राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। सिंपल वाली मोमो तो आपने बहुत बार खाया होगा, पर क्या आपने कभी भी अफगानी मोमो खाया है? अगर नहीं खाया है तो आज की रेसिपी आप सभी के लिए है। बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है, आप एक बार बनाकर जरूर देखिएगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कटोरी मैदा लिया है। दोस्तों आप आटा में भी बना सकते हैं, पर अच्छा रिजल्ट मैदा में ही आता है। बिल्कुल ही आपको ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट आएगा। और मैदा मैंने ले लिया है और उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर काफ़ी बढ़िया सा डो लगा लिया है। और इसे बहुत ज़्यादा लूज नहीं डो लगाएंगे, जैसे आप रोटी बनाते हैं उस तरीके का डो होना चाहिए। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको सॉफ्ट सा डो होना चाहिए। और जब डो आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया, उसके बाद इसे इक्वल साइज में बांटेंगे। और बांटने के बाद इसे मैदे के साथ, यानी कि सूखा मैदे के साथ कोटिंग करके काफ़ी बढ़िया से एक बड़ा सा रोटी जैसा बेलेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से पतला आपको बना लेना है। और अच्छी तरीके से जब बेल लीजिएगा, उसके बाद आपको इस तरीके से ग्लास से अगर आप काटते हैं तो काफ़ी जल्दी ये फटाफट बनकर तैयार होता है। और ये जो वेस्ट वाला पार्ट है आटे का, उसे भी हम बना लेंगे बाद में दोबारा से बेल कर। तो कुछ इस तरीके से आपको बेल कर काट कर अलग अलग आपको रख लेना है एक प्लेट में, ताकि वो चिपके नहीं। यहाँ पे मैंने चॉपर लिया है, उसमें डाला एक प्याज, थोड़ा सा गाजर, लहसुन की कलियाँ और हरी मिर्च है और एक शिमला मिर्च है। लहसुन की कलियां थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, इसमें लहसुन का मात्रा ज़्यादा डाला जाता है। और इसे चॉप कर लेना है। मेरे बेटे को काफ़ी शौक़ होता है कि मैं भी चॉपर में चॉप करूं, तो वो हमेशा मुझे चॉप नहीं करने देता है, वही चॉप करने लग जाता है। तो आज का भी वही चॉपिंग किया है सब्जियों को। सभी सब्जियों को चॉप किया हुआ पॉट में रखेंगे। और इसमें मैंने डाला है पनीर, और ये होममेड पनीर है। और इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच घी ज़रूर डालिएगा। मैं थोड़ा पहाड़ी स्टाइल में आपको मोमो बनाना सिखा रही हूँ। बहुत जूसी बनता है और टेस्टी बनता है। इसमें मैंने डाला है धनिया पत्ता, स्वाद अनुसार नमक, और 1 चम्मच या फिर आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। और आधा चम्मच डाल देंगे ऑरिगेनो, जिसे पिज़्ज़ा सीजनिंग कहते हैं। और 1 चम्मच मैंने डाला है डार्क सोया सॉस, और आधा चम्मच काली मिर्च डाला है। और सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और हमने जो लोइयों को बेल कर तैयार किया था, उसे इस तरीके से फिलिंग करेंगे। और आपको मैं बताती हूँ इसमें डालने के बाद किस तरीके से आपको मोमो का शेप देना है। तो इस तरफ के जो एरिया है उसे बिल्कुल ही एज इट इज छोड़ देना है, और आगे वाले जो भाग हैं उसको इस तरीके से उठाकर चिपकाते जाना है, कुछ इस तरीके से। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बनाना बहुत ही आसान है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरीके से आपको बनाकर अच्छे तरीके से ऊपर साइज में चिपका देना है, ताकि जब हम इसे स्टीम करें तो मतलब खुले नहीं। और इस तरीके से आप गोल वाला भी बना सकते हैं, अगर दोनों मुंह को इस तरीके से चिपका देते हैं तो मैं तो इस तरीके से लंबा वाला ही बना रही हूँ, पर मैं आप सभी को सिखा रही हूँ कि इस तरीके से आप गोल वाला भी बना सकते हैं। दूसरा वाला भी मैं आपको बताती हूँ। 2 मैं आपको बनाकर सिखा रही हूँ, ताकि आप अच्छे तरीके से मोमो का शेप देना सीख जाएं। तो काफ़ी बढ़िया से इस तरीके से चिपका देने के बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये शेप हमारा मोमो का बनकर तैयार है। तो इसी तरीके से आपको बनाना है, बिल्कुल ही घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा सा बन जाता है। आप रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं। सभी को मैंने इसी तरीके से बेल कर फिलिंग करके बना लिया है। अब मैं इसे स्टीमर में बनाऊंगी। अगर आपके पास मोमो स्टीमर नहीं है तो आप इडली वाले स्टीमर में बना सकते हैं, या फिर आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। और इस तरीके से आपको करके मीडियम आंच पे 15 मिनट तक रखना है। आपके डो के ऊपर डिपेंड करता है कि ये 15 मिनट में पकेगा या 10 मिनट में या फिर 20 मिनट भी हो सकता है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। हमारा मोमो काफ़ी बढ़िया से पक चुका है। अब इसका ग्रेवी अफ़गानी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में पहले 2 चम्मच
रिफाइंड ऑयल डाल दिया था और उसके बाद मैंने बटर डाला है 3 से 4 चम्मच, ताकि बटर जो है हमारा जले नहीं। और इसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून यानी कि 1 चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन, और थोड़ा सा मैंने प्याज डाल दिया है। और देखिए दोस्तों, अच्छी तरीके से इसे भून लेना है। जब ब्राउन कलर का लहसुन हो जाए तब जाकर आपको 1 से 2 चम्मच मैदा डालना है। और देखिए मैंने 2 चम्मच मैदा डाला है, तो मैंने अपने मोमो के अनुसार डाला है। आप में ज़्यादा भी डला सकता है, मतलब अगर आपका मोमो ज़्यादा है तो 3 से 4 चम्मच भी हो सकता है डालने की आवश्यकता हो, या फिर 1 चम्मच में भी काम चल सकता है। तो आप देख लीजिएगा और उसे धीमी धीमी आंच पर भूनेंगे। तब तक यहाँ पे मैंने लिया है 1 छोटे गिलास से दूध, और इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच मेयोनी और 2 चम्मच क्रीम डाला है, अमूल का फ्रेश क्रीम डाला है। और मतलब दूध में ही मैंने मिक्स कर दिया है दोनों को, और अच्छी तरीके से इसे चला लेंगे। आप चाहें तो अलग अलग कढ़ाई में भी भूनते समय डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे दूध में ही अच्छी तरीके से दोनों को मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हमारा मैदा जो है वो भी काफ़ी बढ़िया से भून चुका है। तब इसमें इस मिश्रण को डाल देंगे, और डालने के बाद लगातार आपको चलाना है, बिल्कुल ही नहीं छोड़िएगा चलाना। अगर आप चलाना छोड़ देते हैं तो जो मैदा हमने डाला है ना वो चिपक जाता है, वो रेसिपी ख़राब कर देता है। यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब 1 से 2 पिंच आपको नमक डालना है। यहाँ पे मैंने डाला है चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा ऑरिगेनो भी डाल लीजिएगा। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और देखिए हमारा बहुत ही अच्छा सा गाढ़ा सा हो गया है, मतलब जो लिक्विड हमारा है गाढ़ा सा हो गया है, यानी कि मैदा जो है वो काफ़ी बढ़िया से पक गया है। और यहाँ पे स्टीम किया हुआ मैंने मोमो डाल दिया है, और मीडियम आंच पर इसे बनाएंगे। और यहीं पे मोमो डालने के बाद आपको डाल देना है मोज़रेला चीज़। तो देखिए आपको मोज़रेला चीज़ जो पिज़्ज़ा में डाला जाता है वही वाला आपको डालना है, ठीक है। और मोज़रेला चीज़ मैंने इसमें बहुत कम डाला है, पर आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालिएगा। जितना चीज़ डालेंगे उतना ही ज़्यादा ये डिलीशियस लगता है। तो इस तरीके से हमारा जो चीज़ है वो भी मेल्ट हो गया है, और ये बिल्कुल गाढ़ा सा लटपटा सा बन चुका है। तो अब इसे हम ऑफ करेंगे गैस को, और गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे। ये खाने के लिए बिल्कुल ही तैयार है, पर खाने से पहले थोड़ा सा फिर से चिली फ्लेक्स, पिज़्ज़ा सीजनिंग, धनिया पत्ता और चटनी, सॉस, प्याज, ये सभी से सजाएंगे और इंजॉय करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब, हाइप करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बार मेरी इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। राधे राधे।